नमस्कार, मैं तहसीलदार बदरवा हूँ और मैं आप लोगों की तरह ही यहाँ पे सुबारधार में आया हूँ, सुबारनाग जी के दर्शन करने। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट। हमारे साथ भदरवा तहसीलदार हैं और जो इतने ऊंचाई पर ये प्रोग्राम होते हैं, प्रशासन के लिए कितना चैलेंज होता है, इनसे ही जानते हैं। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप नमस्कार, मैं तहसीलदार बदरवा हूँ और मैं आप लोगों की तरह ही यहाँ पे सुबारधार में आया हूँ, सुबारनाग जी के दर्शन करने। एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है, खासकर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये थोड़े रिमोट एरियाज हैं, नॉर्मली बस्तियों से बहुत दूर है, हमारी किसी भी फैसिलिटी से दूर है। तो एक सबसे पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, दूसरा हमारा मेडिकल टीम रहती है, मेडिकल टीम भी यहाँ पे है। उसके अलावा बाकी जैसे हमारे लॉजिस्टिक्स हैं, जैसे लंगर लगाना या कुछ और ऐसी चीजें हैं, उनके लिए भी हम सपोर्ट जो है हम देते हैं। अब सारे लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, हमारी कोशिश होती है कई बार कहीं कोई रास्ते जो दुर्गम रास्ते हैं, कहीं अगर कोई खराबी हुई हो या यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसा लैंडस्लाइड या कुछ ऐसा एरिया जिससे कोई रास्ता बंद हो, तो वीडियो ब्लॉग के थ्रू भी हम इसमें काम करवाते हैं। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मेला आपने देखा कि काफी संख्या में लोग हैं, उन सबको भी मैं बधाई दूंगा और शुक्रिया भी करूंगा कि हमें ऐसे मौकों पे लोग आमंत्रित करते हैं और हम इन जगहों पे जाके लोगों के दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ आकर आपको लोकेशन कैसी लगी, जो आपका अनुभव कैसा रहा? अरे बहुत बढ़िया, मतलब ये कह नहीं सकते। अगर जो ख्याल है जिसको हम कह सकते हैं स्वर्ग का ख्याल है, जैसे ना आप कहते हैं कि स्वर्ग होगा, तो हमारा जब यहाँ हम ऐसी जगहों पे पहुंचते तो ऐसा लगता है अगर स्वर्ग कहीं होगा तो वो ऐसा ही होगा। हम यही कह सकते हैं। आप आगे पीछे देखते हैं, ऊंचे पहाड़, सुंदर वादियां, साफ सुथरा, साफ हवा, बहुत बहुत ही आनंद आता है ऐसी जगह। तो बदरू निवासियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? भद्रवा निवासियों को मेरा ये कहा कि जैसे आप रास्ते में देख रहे हैं, इसमें बीडीए की तरफ से भी बहुत जगह लोगों को आमंत्रित किया गया है। और भी 2 मेले हैं, कल गुतासा में भी है, नागनी माता में भी है और 15 को भी कपड़ा वगैरह में है। तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि इन मेलों में आएं, इन मेलों की शान बढ़ाएं। और एक तो रिलीजियसली तो आप ग्रो करते ही हैं, इन मेलों के थ्रू हमारा जो कल्चरली हम ग्रो करते हैं, वो इन्हीं मेलों का एक बहुत बड़ा उसमें हमारा कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन रहता है। संजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ के लोकल भी हैं, इसलिए आपका दायित्व जो है बहुत, वो कहते हैं ना, अगर प्राइमरी जो है आपका ये दायित्व बनता है कि आप यहाँ इस दूर दरगम पहाड़ी इलाके में, जहाँ हमारा कुल देवता है सुबारनाग है, सुबारनाग जी की मंडई और भव्य मंदिर, भव्य मूर्ति जो है, बैसाखी के एक दिन पहले हर साल यहाँ पे मेला लगता है। मेरा नाम सुशील है, मैं फॉर्मर सरपंच डूगा चिंता हूँ और इस कमेटी के साथ पिछले 26 साल से मैं जुड़ा हूँ। 26 साल कहने का मेरा मतलब यह है कि धर्मार्थ कमेटी चिंता भदरवा के नाम से ये कमेटी है और ये पिछले 26 साल से सुबारधार के इस प्रांगण में, सुबारनाग जी के इस आंगन में पिछले 26 सालों से श्रद्धालुओं के लिए लंगर का आयोजन करती है। और ये संभव तब हो पाता है कि जब हर सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला, इंसानियत में विश्वास रखना और जो ये सोचे कि आज के इस दौर में, आज के इस युग में लंगर देना जो है वो सबसे पुण्य है, जब वो हमारे साथ योगदान करते हैं, तन मन और धन से जब हमारे साथ योगदान करते हैं, तो हम इस काबिल हो पाते हैं कि हम 10 और 15 हजार श्रद्धालुओं के आज के दिन यहाँ पे स्वादिष्ट भोजन और साफ सुथरा पानी देने में सक्षम रहते हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेडिकल टीम जो है हमारे साथ उपलब्ध रहती है। और खास करके मैं शुक्रिया करूंगा बिजली विभाग का, जो 24/7 यहाँ हमें बिजली उपलब्ध करवाती है। और उन्हीं चीज़ों से जब ये एक जॉइंटली कोलैबोरेशन होता है, तो तब जाके ही हम कामयाब होते हैं
धर्मत कमेटी चिंता भद्रवा तभी जाके कामयाब होती कि इस दुर्गम इलाके में जहाँ इतना हाई एल्टीट्यूड है, जहाँ पानी की इतनी कमी है, जहाँ डिपार्टमेंट जो है अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद पानी यहाँ सप्लाई नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट अपनी मेन पावर जो है, अपनी मेन पावर यहाँ भेजती है और वो इंश्योर करवाते हैं कि जो पानी हम मैनुअली लंगर वाले लेके आ रहे हैं वो चेक करते हैं कि वो क्या पानी साफ सुथरा है या नहीं है। बहुत अच्छा है, इस बार बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, जहाँ पे हमारे एमएलए साहब का मैं शुक्रिया करूंगा, जिनसे हमने सीडीएफ का 10 लाख मांगा था तो उन्होंने विद इन नो, बिना सोचने समझ के हमने उनको रिप्रेजेंटेशन गई थी हमारी धर्मर्थ कमेटी वालों की तरफ से कि हमें मंदिर के सामने जो है एक बहुत बड़ी रिटेनिंग वॉल की आवश्यकता, और आपने देखी होगी कितना बड़ा विशाल मैदान जो है मंदिर के सामने बना है, जहाँ पे श्रद्धालु बड़े आराम से बैठ के दर्शन कर रहे हैं। मैं एमएलए साहब का शुक्रिया करूंगा और दूसरा शुक्रिया मैं करूंगा अपने हमारे डीसी साहब, जो यहाँ से पूर्व डीसी साहब हैं, डीसी हरविंदर साहब का, जिनको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज गया था। मैंने कहा था कि सर यहाँ पर हमारा नाग देवता है, हमारा कुल देवता है, सवारधार में मेला लगता है 3 बार, यहाँ पे साल में 3 बार जब मेला लगता है तो 50,000 लोग जब यहाँ आते हैं तो उन्हें, और खास करके हमारी माताओं बहनों को जो है यहाँ के टॉयलेट की सुविधा जो है होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस उसी मैसेज का दिया और विद इन मंथ जो उन्होंने सैंक्शन किया है, यहाँ पे 4 बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम बने हैं, जो एक भद्रवा ब्लॉक की तरफ से, एक जो है चिराला ब्लॉक की तरफ से बना है। तो मैं सबका शुक्रिया करना चाहूंगा। जब ये कोतवाल है, मैं इस चिंता की जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, आप जो यहाँ पे आए और ये सारी लंगर कमेटी की तरफ से आपका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हाई एल्टीट्यूड पे कवर करने के लिए आए। ये हमने बिजली यहाँ पे आज से कोई 6-7 साल पहले पहुंचाई। ये ऑनरेबल हमारे नरेश गुप्ता जी थे, वो एमएलसी थे, उनके सीडीएफ से यहाँ पे ये पावर पहुंच गई थी। उन्होंने 25 केवी के एक ट्रांसफार्मर की क्रिएशन कराई थी, जिसकी लाइन उनके तब लगी थी। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें पहले से ही पता होता है कि इस दिन के लिए हमने पावर इन पहुंचानी है, तो हम जैसे तैसे करते हैं। हमारा यही रहता है कि हम कुल देवता की इसमें सेवा में पावर कंटिन्यू करें। तो बहुत सहयोग मिलता है हमें अपने हर किसी का, इस अपने इलाके का, और जितने भी सनातन धर्म सभा के लोग हैं उनका बहुत ही सहयोग मिलता है हमें इसको सक्सेसफुल करने के लिए, इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। ये एक मेरी तरफ से तो मैं बोलूंगा ये एक मिरेकल है। ये एक मिरेकल है कि इस देवता की जो आस्था है, मिरेकल है। जितने भी सनातन धर्म है उनको इतना शुक्रिया अदा करता हूँ आपके माध्यम से कि हर कोई पीछे नहीं रह रहा है, इतना दान दे रहे हैं, इतना दान दे रहे हैं। मैं उनका ऐसे धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ कर धन्यवाद करता हूँ कि इसको ऐसे आगे भी चलाएं, ऐसे ही चलाएं। हम लोग तो सिर्फ आगे यहाँ पे सोर्स है, लेकिन पीछे सब लोगों का सहयोग है। हम उनका आपके माध्यम से एक बार फिर से सबके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसको सक्सेसफुल कर रहे हैं, इस इवेंट को सक्सेसफुल कर रहे हैं। इतना हाई एल्टीट्यूड पे यहाँ पे हर किसी को हम प्रसाद ग्रहण करने की रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आए यहाँ पे श्रद्धालु आए, अपनी मनोकामना उसकी पूरी हो, उसके बाद यहाँ से प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही जाएं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम निकाला और यहाँ पे बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा स्वच्छ सफाई के लिए अगर लोगों को अगर अवेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें यहाँ पे सबसे मेन कंसर्न जो है ना यही रहता है। मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितना हो पाता है वो कर लेते हैं, लेकिन सफाई जो है हम लोगों को खुद करनी है। बड़ा मेन कंसर्न ये रहता है। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा हमें लग रहा है कि पिछले साल कुछ और, तो उससे पिछले साल कुछ साल लोग गंदगी थोड़ी सी करते थे, लेकिन मैंने कहा आज लोग इतने अवेयर हुए हैं कि आज हमने देखा लोग अपनी प्लेट्स, अपने ग्लास जो है खुद डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो लोग अब पढ़े लिखे भी हैं, लोग अवेयर भी हैं। तो स्वच्छता की जो है ना, स्वच्छता की और लोग बड़े अवेयर हैं, और फिर हमारी कंटिन्यूसली लोगों को अवेयरनेस चलती रहती है कि मंदिर और लंगर, और खास करके फिर ये जो हमारी पहाड़ी इलाके हैं ना, तो जब हम इन पहाड़ों की तरफ जब आते हैं तो हम देखते हैं कि पहाड़ कितने हरे भरे होते हैं और साफ सुथरे होते हैं, और जब हम जाते हैं तो गंदगी डाल के जाते हैं। तो ये हम अपनी जनरेशन को, हम अपने आने वाले बच्चों को क्या देके जाएंगे? तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम एक अच्छा वातावरण जो आने वाली जनरेशन को दें। तो लोग अवेयर हैं, और मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अब यहाँ से भद्रवा के मेले जो है शुरू हुए हैं, तो हमारे मंदिर जो है बड़े बड़े पहाड़ों पे है, तो वहाँ जाते हैं तो अपनी आस्था के साथ जाएं, दर्शन करें, और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम भी अपने मीडिया के तहत आवाम को कहेंगे कि खाना खाने के बाद जो डस्टबिन है उसमें ही प्लेट रखी जाए, ना कि पानी की बोतल है उसको भी डस्टबिन में रखा जाए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। में सहयोग दें थोड़ा सा। सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें सहयोग दें डिसिप्लिन मेंटेन करने में। जैसे हमारे बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो लाइन में आके एक प्रसाद ग्रहण करें। ठीक है जी। और मेरी तरफ से भी जितनी ये लंगर कमेटी है उनको बहुत बहुत बधाई। नाम भारत भूषण सर।
भारतभूषण जी, ये लंगर आपने कितने सालों से लगा रहे हो? सर पहले साल है हमारा, फर्स्ट ईयर चल रहा है। अच्छा, तो क्या क्या कठिनाई आई आपको? सर पहले तो कठिनाई आती है, जब सामान नीचे से घाटी मोड़ से लाना है, वापस ले जाना है। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं हमें, ना कोई बिजली है, ना कोई हमें धर्मशाला है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बैठने की कोई शेड बनाया जाए, यहाँ कोई बिजली के पोल दिए जाएं। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, ये कौन से गांव से जो यहाँ पर लंगर लग रहा है, ये कौन सा गांव है? गांव शिरोरा है सर, पंचायत हमारी है सोंगे। हमारे पूरी पंचायत की तरफ से ये गांव शिरोरा के नाम से ये चल रहा है। तो आप चाहते हैं कि प्रशासन जो है तो इसमें आपको शेड बना के दे? बिजली चल रही है आपकी? नहीं, हमने ये अपनी तार लाई है, तो उधर से मंदिर से यहाँ तक हमने अपनी तार लगाकर लाइट लाई है। चलो जी का कहना है कि प्रशासन से कि अगर दूसरे को अगर कोई सरकारी फैसिलिटी मिल रही है तो हमें भी मिलनी चाहिए। जी, आपका नाम? जी, ये आप शिरोरा गांव से? शिरोरा गाँव से। तो आपका ये पहला साल है लंगर का? मेरा पहला, हाँ बिल्कुल पहला साल है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? वैसे यही है कि प्रशासन की तरफ से थोड़ा हमें शेड वगैरह बना दें, ताकि हमारी जो व्यवस्था यहाँ पे है थोड़ी स्मूथ चले। चलो ठीक है जी, अगर सोशल मीडिया के तहत अगर ये हमारी बात जो उच्च अधिकार तक पहुंचे तो इनको जरूर, जिस चीज की भी इनको कमी है तो प्रशासन से दरख्वास्त रहेगी कि वो इनकी समस्या को सुनकर उसका संविधान निकाले। मैं संजय कुमार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट। जय हिंद, जय भारत।